नमस्कार, मैं रुपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, हॉट ट्रिक्स 100 में आज हम लोग देखेंगे ट्रिक नंबर 11। और ट्रिक नंबर 11 हमारा इस प्रकार के प्रश्नों के लिए होगा। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 980 में गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। 980 में गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसा छोटा से छोटा संख्या बताना है। पूर्ण वर्ग का मतलब पहले समझते हैं हम लोग। पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलेंगे जो किसी के वर्ग करने पर आए। जैसे 1 के वर्ग करने पर प्राप्त होता है 1, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। 2 के वर्ग करने पर प्राप्त होता है 4, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। 7 के वर्ग करने पर आता है 49, तो 49 भी पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। यानी जिस संख्या को किसी के वर्ग करने पर प्राप्त किया जा सके वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक में प्राप्त हो या जिसका वर्गमूल निकल जाए, जैसे 1 का वर्गमूल 1 होगा तो यह पूर्ण वर्ग है, 4 का वर्गमूल 2 होगा तो पूर्ण वर्ग है, 49 का वर्गमूल 7 होगा तो यह पूर्ण वर्ग है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 15 का वर्गमूल क्या होगा या 15 किसके वर्ग करने पर प्राप्त होता है, तो किसी भी पूर्णांक संख्या के वर्ग करने पर 15 नहीं आएगा या 15 का वर्गमूल करने पर कोई भी पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है। अतः 15 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो एक तो यह हो गया कि जो संख्या किसी के वर्ग करने पर प्राप्त होगा या जिसका वर्गमूल निकल जाए वह पूर्ण वर्ग होगा। दूसरी, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 4 है, उसको यदि अभाज्य संख्या में तोड़ा जाए। अभाज्य संख्या देखिए किसको बोलेंगे, जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा और किसी से न कटे, अन्य किसी से विभाजित न हो, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे पहला अभाज्य संख्या है 2, 2 या तो 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है, इसलिए 2 अभाज्य है। अगला अभाज्य संख्या है 3, 3 या तो 3 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है, तो यह कहलाएगा अभाज्य संख्या। स्वयं और 1 से तो दुनिया का कोई भी संख्या कटता है, तो स्वयं और 1 के अलावा यदि कोई संख्या और किसी से न कटे तो वह अभाज्य कहलाएगा। तो 2, 3, उसके बाद अगला है 5, क्योंकि 5 5 से कटेगा या फिर 1 से। अगला है 7, 7 7 से कटेगा या फिर 1 से। 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 9 1 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। 9 को हम इसलिए बताएं क्योंकि 9 में कन्फ्यूजन होता है। आगे 11, तो 11 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। तो जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा और किसी से न कटे वह अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या यहाँ आवश्यकता हुई है। आवश्यकता क्या है, तो हमने आपको बताया कि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड, जिस संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़ने पर अभाज्य गुणनखंड जोड़े के रूप में आए, पेयर के रूप में आए, वह पूर्ण वर्ग संख्या होता है। जैसे आप 4 को तोड़िए तो 4 के लिए हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ अभाज्य संख्या पेयर में है, जोड़े में है, यानी यह पूर्ण वर्ग है। ठीक उसी प्रकार से 49 को अगर हम तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे इसके लिए 7 गुने 7, तो अभाज्य संख्या, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है 49 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह जोड़े के रूप में है, अतः यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब यह हुआ कि जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसको अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद अभाज्य गुणनखंड हमेशा पेयर के रूप में आएगा। आगे देखिए, सवाल था हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 980 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो जो संख्या दिया जाए आप उसको पहले अभाज्य संख्या में तोड़िए, प्राइम नंबर में तोड़िए। तो आइए इसको तोड़ते हैं 2 से। 2 से तोड़ेंगे तो 98 का आधा 49 होगा, तो 490। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, आधा हो जाएगा। अब यह 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 9 45, फिर 7 से तो 7 7 49। इसको अभाज्य संख्या में हमने तोड़ दिया। ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या में ही इसको तोड़ना है। यहाँ यह 4 से भी कट सकता था, बट 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसको हम 4 से नहीं तोड़े हैं। 2 अभाज्य संख्या इसलिए 2 से तोड़े। अब अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद जिसका भी पेयर बन रहा हो उसको आप हटा लीजिए। तो इस 2 का पेयर बन रहा है तो इसको आप हटा लीजिए। इस 7 का भी पेयर बन रहा है तो इसको भी हटा लीजिए। जिसका भी पेयर बना, जिसका भी जोड़ा बना, उसको हटा लीजिए। अब हटाने के बाद जो संख्या बच गया
वही हमारा आंसर होगा। तो हटाने के बाद बचा है संख्या 5, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 5। इसी क्वेश्चन में यदि सवाल ऐसे भी पूछा होता, गुणा के स्थान पर सपोज करें कि भाग दे दिया गया होता कि कम से कम कितना से भाग दे ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो भी हमारा यही आंसर होता। यानी प्रश्न में रहे कि कितना से गुणा करे या कितना से भाग करे, तो दोनों केस में आपको यही काम करना है। अभाज्य संख्या में आपको तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद जो जोड़ा के रूप में मौजूद होगा उसको काट के हटा देना है। जो शेष बच जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको देख भी सकते हैं। अगर इसमें एक और 5 से हम गुणा कर दे तो 5 का भी जोड़ा मौजूद हो जाएगा। और जैसे ही प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड जोड़ा के रूप में आ जाए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 420 को भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। 420 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो चाहे केस गुणा का रहे या फिर भाग का रहे, तरीका हमारा वही होगा। 420 को आप तोड़िए अभाज्य संख्या में, यानी कि प्राइम नंबर में। तो आइए इसको 2 से तोड़ते हैं। 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 0 है तो जोड़ो, 42 का आधा 21। फिर 2 से तोड़ेंगे, 210 का आधा 105 होगा। अब इसको हम 3 से तोड़ते हैं, तो 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। फिर इसको हम 3 से तोड़ेंगे, 3 से अब नहीं टूटेगा, 5 से तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 7 हो गया। अब आगे देखिए, जिसका जोड़ा मौजूद है आप उसको हटा लीजिए। 2 का जोड़ा मौजूद है तो 2 को हटा लीजिए। अब शेष जो भी बचा उसका जोड़ा मौजूद नहीं है, तो शेष जो भी बचा है, इस बार 3 संख्या बचा है, तो इसका गुणनफल हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 7, तो 3 पंचे 15 सते 105। यानी 420 में यदि 105 से भाग दे दिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। या अगर सवाल में रहता कि इसमें कितना से गुणा करे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 105 से गुना भी कर देंगे तो भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी गुना और भाग दोनों केस में आंसर हमारा समान आता है। एक बार फिर से जान लीजिए प्रक्रिया क्या है। जिन संख्या में गुना या भाग के लिए पूछेगा कि कितना से गुना करे या भाग करे ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको उस संख्या को प्राइम नंबर में तोड़ना है। और प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद जो भी अपना जोड़ा बना रहा होगा, ध्यान रखना है 2 का जोड़ा 2 के साथ, 3 का जोड़ा 3 के साथ, 7 का जोड़ा 7 के साथ, तो जो भी अपना जोड़ा बनाएगा उसको इसमें से हटा देना है। और शेष संख्या जो बचेगा उसका जो गुणनफल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आपने देखा ट्रिक नंबर 11। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले ट्रिक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।